नमस्कार, हिमाचल विशेष देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मात्र 2 साल के कार्यकाल में 42,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। सरकारी क्षेत्र में 12,500 पद पर भर्ती की गई है। साथ ही एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3200 भरे जा चुके हैं। 2095 पदों पर टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी की भर्ती की गई है, जबकि 245 पद पर स्पेशल एजुकेटर और एनटीटी शिक्षकों के पद भरे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में 1097 पद भरे जा चुके हैं। तो सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस सरकार ने मात्र 2 साल के कार्यकाल में 42,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। सरकारी क्षेत्र में 12,500 पद पर भर्ती की गई है। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3200 भरे जा चुके हैं। 2095 पदों पर टीजीटी, जेबीटी की भर्ती की गई है, जबकि 245 पद स्पेशल एजुकेटर और एनटीटी शिक्षकों के भरे हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, आज कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से 2 साल के कार्यकाल की जानकारी दी गई है, रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, क्या जानकारी? निश्चित तौर पे परमित मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार के कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 25 महीने से ज्यादा का समय जो है वो हो चुका है और इसको लेकर जो है विक्रमादित्य सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री, उन्होंने आज पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने जहां एक और विपक्ष को घेरा और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो केंद्र से मदद आती है उसे रुकवाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दिल्ली में जाते हैं लेकिन हिमाचल के पक्ष के लिए किसी भी तरह की बात नहीं करते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब अभी हाल ही में जो वित्तीय बजट जो पेश किया गया उसमें जो है वो कहीं भी हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष कुछ नहीं दिया गया। विशेष पैकेज की एक उम्मीद थी, जहां एक और जेएंडके को मिला, हिमाचल प्रदेश को उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 2 साल में ही जो है वो 44,000 युवाओं को रोजगार दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में भी जो लक्ष्य रखा था उसे वो पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं अगर बात की तो पूरे 5 साल में भाजपा ने कहीं ना कहीं 55,000 लोगों को रोजगार दिया है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने सरकार ने कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरा है और उन्होंने ये कहा है कि जो पहली बार ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि दूध को जो है वो एमएसएमई उसमें लिया गया है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार ने जो विपक्ष को घेरा है और अपनी उपलब्धियां यहाँ पर गिनाई है। और कल जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है, जिसमें जो है बजट सत्र की तिथियों को लेकर भी घोषणा हो सकती है। जी परमीत। बिल्कुल सुनील, और पदों को लेकर भी वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि टीजीटी हो चाहे अन्य शिक्षक पद हों, वो सभी जो है खाली हैं और हमने कई भर्तियां भी निकाली हैं, नौजवानों को रोजगार देने का काम भी किया है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से लगातार जो है वो विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार ने जो है वो कहीं ना कहीं हर तरफ से विफल रही है, चाहे वो रोजगार की बात की जाए या फिर रिक्त पड़े जो पद है उन्हें जो है सरकार भर नहीं रही है। तो उसका काउंटर करते हुए कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो पद है उन्हें भी भरा गया है और भर्तियों के लिए जो है वो चयन आयोग को भी कहा गया है। तो जो बाकी शेष भर्ती है उन्हें भी जो है वो जल्द भरा जाएगा। जो युवा बेरोजगार है उन्हें जो है रोजगार सृजित करने की ओर जो है वो लगातार सरकार अग्रसर है, तो उसको लेकर भी उन्होंने आज यहाँ पर कहा है। जी ठीक है, शुक्रिया सुनील तमाम अपडेट्स के लिए। तो 2 साल में प्रदेश ने काफी काम किया है, ये आज कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कहते हुए नजर आए। युवाओं के लिए जो कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय हमने प्रदेश के युवाओं का समर्थन मांगा है और प्रदेश के युवाओं ने खुद का समर्थन भी किया है। और व्यक्तिगत रूप से पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी भी उस समय दी थी कि हमने जो है बेरोजगार यात्रा
युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार यात्रा का हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक दायित्व निभाया था। तो इसलिए प्रदेश में जहाँ जो जिम्मेवारी मुझे सरकार ने विभाग की दी है, विभागों की दी है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, मगर उसके साथ साथ जो इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा एक सिलेक्टिव एफर्ट है, सब लोगों का जो कार्य किए गए हैं, मैं उसकी कुछ झलकियां यहाँ पे रखना चाहता हूँ। क्योंकि लगातार काफी समय से जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरे या सरकार का विरोध करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस रास्ते पर कार्य कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की संसद में पेश रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष क्यों वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जेपीसी बनाई जाए और इस मसले को हल किया जाए। साथ ही कहा कि लोकसभा में गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को लगता है कि इसमें किसी की बात को शामिल नहीं किया गया है तो उसे भी जोड़ा जाएगा। आखिरकार क्यों वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं चाहता? क्यों वो नहीं चाहता कि वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल हो? आखिरकार सरकार ने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट पहले दिन कर दी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना विचार यह था कि जेपीसी बनाई जाए, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को अवसर मिले चर्चा करने का। वो बात भी हुई और कल जब लोकसभा में आई भी, तब भी माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपने दल की ओर से उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात को संलग्न नहीं किया गया तो वो लिख कर दे दे। और स्पीकर साहब को कहा उसको अटैच करके साथ में दे दिया जाए। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, हम वक्फ की जमीनों का लोगों को दुरुपयोग नहीं करने देंगे। उस सदुपयोग उसका हो, जिस काम के लिए उनका होना है उस काम के लिए लगाया जाए और पारदर्शिता वक्फ बोर्ड में आए और जवाबदेही तय की जाए, ये सुनिश्चित करेंगे। ऊना के जिला परिषद सभागार में प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची शामिल हुए। इस बैठक में जिला प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस दौरान आगामी चुनावों को लेकर आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। स्थानीय निकायों के चुनावों में अभी समय है, फिर भी मुझे लगा कि आप सबसे संवाद स्थापित करने का ये उचित समय है, क्योंकि अब आप लोग एक प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के इलेक्शन से मुक्त हो गए हैं। और जैसा आपको शायद विदित ही है कि यद्यपि हमारी कई सारी प्रक्रियाएं कॉमन हैं, लेकिन काफ़ी सारी भिन्न भी हैं। तो ज़रूरी है कि आप मेंटली भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि आप हमने स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले समय में करवाने हैं और उसके लिए हम अपने आप को जो भी प्रक्रियाएं हैं उससे अच्छी भली बाकी परिचित हो जाएं और अपनी तैयारियां करें।
ब्रेक के बाद खबर सिरमौर से, जहां जिला परिषद की बैठक गुरुवार को नाहन में आयोजित की गई। जिला परिषद की अध्यक्ष सीमा कन्याल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लंबित विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई और कई नए प्रस्ताव रखे गए। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी फिर से नदारद रहे। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने और विकास कार्यों को लटकाने समेत लोगों की समस्याओं का समाधान न करने के आरोप लगाए। वहीं जिला परिषद की अध्यक्षता सीमा कन्याल ने की और कहा कि अधिकारियों के लापरवाही बरतने और जिला परिषद सदस्यों की न सुनने समेत योजनाओं को अधर में लटकाने के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में शामिल न होने वाले अधिकारियों को नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन फिर भी लापरवाही जारी है। इस बैठक में हमने मतलब पिछली बैठकों के भी कुछ मुद्दे रखे थे और कुछ जो है हमारे मेंबर्स ने नए मुद्दे भी जो है रखे थे। तो पहले जो चर्चा हुई थी वो हमारे पुराने जो मुद्दे 2021 से जो लगे हुए हैं, तो उस पे चर्चा हुई और अधिकारियों से उस चीज़ पे बातचीत की और उसका मतलब जो सलूशन निकालने की कोशिश करी है। और दूसरा जो लेटेस्ट वाला है उस पे भी जो है हमने चर्चा करी है। बट देखने को ये मिलता है कि पिछली बार भी पिछली वाली बैठक में भी मेनली जो देखने को मिलता है कि अधिकारीगण जो है मतलब बहुत कम मौजूद होते हैं। मतलब कंसर्न विभाग का जो है मतलब अगर एक्शन जो है अपेक्षित है तो वहाँ पे जो है या तो जेई आता है या कोई भी मतलब या सुप्रिटेंडेंट मौजूद होगा। मतलब वो अधिकारी सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को। मुझे लगता है कि खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के वो तो बिल्कुल ही जो अपने कहीं जैसे संगड़ा साइड से या कहीं और से हैं, उनका तो बल्कि नोटिस भी जारी हो चुके हैं। 2-3 बैठकों में वो जो है उपस्थित नहीं हुए हैं। ब्रेक के बाद अब खबर उत्तराखंड से, जहां 38वें राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में इस बार हिमाचल की टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है। टीम के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को हमीरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने लगातार दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनने पर टीम को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साथ ही अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों और टीम के कोच को मिठाई खिलाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश भर में टीम ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने हैंडबॉल के लिए इंडोर स्टेडियम की सुविधा को लेकर कहा कि इस बार इस पर काम किया जाएगा। हैंडबॉल के साथ अन्य खेलों यानी कि इंडोर खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि टीम के सदस्य इससे पहले भी नेशनल में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अठतीसवें नेशनल गेम में उत्तराखंड में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर हैंडबॉल के क्षेत्र में हिमाचल की ताकत को दिखाया है। मैं हिमाचल की बेटियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल हैंडबॉल संघ को उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और साथ ही मोरसिंगी में चल रही हमारी जो एकेडमी है, जहां की बहुत सारी हमारी वुमेन प्लेयर्स जो स्नेहा जी सचिन जी रन करते हैं, वो अपने आप में शानदार रिजल्ट दे रही है। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं में से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूर्व में भी, जो पिछली बार भी हम हैंडबॉल में नेशनल गेम्स में मेडल जीतकर लाए थे, गोल्ड मेडल जीतकर लाए थे, तब भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। एशियन गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अन्य अवसर हो, वहां पर भी भारत की टीम में हिमाचल की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम तो बोलेंगे, हम इस लेवल पर ट्रेनिंग करी थी कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वन साइडेड सारी टीम्स को मार देंगे और गोल्ड अपने घर लेके आएंगे, जो कि हमने साबित भी किया। तो वहीं कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर राजेश गुलेरी ने धर्मशाला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर राजेश गुलेरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांगड़ा की 235 पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए फिक्स एक्सरे की हैंडसेट मशीन स्थापित की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 213 नए केस डिटेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें निक्षय करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिले के स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर को 50% नेशनल और स्टेट सर्टिफाई का लक्ष्य रखा जाएगा। आज फरवरी माह की जो ज़िला स्तर की स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की जाती है हर महीने, उसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे
जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिविल हॉस्पिटल नूरपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पालमपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सभी खंड चिकित्सा अधिकारी और जो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनके वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभाग के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है और उस संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करके ये जानना भी आवश्यक होता है कि हम कहाँ पर जो अपेक्षित है हम विभाग के द्वारा कार्य किए जाना, उसमें कमियां रह रही हैं या कहाँ अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा किया जा रहा है उसे एक्नॉलेज करना ज़रूरी है और जहाँ पर कमियां कहीं हैं उसका एक एनालिसिस करके उसके बारे में एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता होती है ताकि हम आने वाले दिनों में उसको इम्प्रूव कर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिमाचल विशेष। हिमाचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग वुमेन चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। चैंपियनशिप का शुभारंभ कांगड़ा से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने किया है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन खिलाड़ी सोरोखैबम बिंधा रानी देवी मौजूद रहीं। ये चैंपियनशिप 17 फरवरी तक धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में चलेगी। इस चैंपियनशिप में देश भर की 78 यूनिवर्सिटीज के 320 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय चौथी बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑलरेडी कमिटेड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और उसमें सर्वांगीण विकास विद्यार्थियों का कैसे हो, पढ़ाई के साथ साथ जो खेलें हैं उसका प्रोत्साहन कैसे हो, उसके लिए हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ के MP आदरणीय राजीव भारद्वाज जी यहाँ पर सम्मिलित हुए और उन्होंने जो उनका समय समय पर हमारे विश्वविद्यालय के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा सहयोग रहता है। हिमाचल विशेष के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।